ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी को कुरुक्षेत्र आकर ऐसा लगा जैसे साक्षात गीता के दर्शन उन्हें हो गए हों। यहीं पर भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। इसी हवा में उनकी आवाज गूंजी होगी, इसी मिट्टी ने उनके पैरों को छुआ होगा। ये सोचकर ही उनका मन खुशी से झूम रहा था। उनके साथ आए सभी लोग और सरला जी भी बहुत खुश थे। उनका ये टूर हर तरह से उनके लिए बहुत अच्छा रहा था। ओल्ड एज में इंसान का मन छोटे बच्चों की तरह हो जाता है। कोई भी नई बात बहुत खुशी देती है। आज टूर का अंतिम दिन था। कल सुबह उन्हें वापस लौटना था। शाम को सब लोग होटल के गार्डन में बैठे चाय का मजा ले रहे थे। होटल का मैनेजर बहुत अच्छे नेचर का था। अक्सर इन लोगों से बातचीत करने आ जाया करता था। उसका नाम अक्षय था और उम्र लगभग 40 बरस की। बोलने में बहुत मीठा, दिखने में प्रेजेंटेबल, जैसा कि उसके प्रोफेशन में जरूरी भी है। आज भी वो अपने काम से फ्री होकर इन लोगों के पास आ गया था। पंडित जी के बारे में तो उसे शर्मा जी ने बता ही दिया था कि ये गीता ज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं और उनके ब्लॉग के बारे में भी बता दिया था। उसने इस दौरान ब्लॉग की 2 पोस्ट पढ़ी और काफी इंप्रेस हुआ था। अक्षय को पता था कि ये लोग कल चेकआउट कर रहे हैं, इसीलिए वो आज टाइम निकालकर उनके पास आया था। दरअसल उसे गीता ज्ञान को लेकर अपने कुछ डाउट्स क्लियर करने थे और इसीलिए उसने दिन में ही पंडित जी से टाइम ले लिया था। अक्षय ने पंडित जी से पूछा कि क्या वो गीता से रिलेटेड अपनी क्वेरीज पूछ सकता है। पंडित जी ने बहुत खुशी से कहा कि क्यों नहीं, अगर उनकी नॉलेज में हुआ तो अभी जवाब दे देंगे, नहीं तो घर पहुंचकर आराम से गीता में ढूंढ कर बता देंगे। वैसे तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब गीता में ना हो। अक्षय के पास जैसे सवाल पहले से तैयार थे। सवाल भी दरअसल सवाल ना होकर सिचुएशंस थीं जिनमें क्या किया जाए या क्या किया जाना चाहिए, उसे यह सब जानना था। पहली सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। अक्षय के कोई जानने वाले बहुत पैसे वाले हैं। सोसाइटी में जिन चीजों का होना बड़ा होने की निशानी मानी जाती है वो सब उनके पास है। पैसे, प्रॉपर्टी, हाई प्रोफाइल लोगों में उठना बैठना वगैरह वगैरह। दुनिया भर के नौकर चाकर भी घर और ऑफिस में थे। उस फैमिली के लोग दान पुण्य भी खूब किया करते थे। फिर उस घर में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की की शादी हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी क्योंकि जिस लड़के से शादी हुई वो एकदम आवारा किस्म का था। किसी भी अच्छे घर के लोग उस लड़के को अपनी बेटी न देते, लेकिन यहां मामला पैसे के लालच और थोड़ा बहुत प्रेशर बनाकर निपटाया गया। लड़की के भाई ने अपने पिता से झगड़ा भी किया, लेकिन कलयुगी पिता ने अपनी बेटी को अपने हाथों ही नर्क में धकेल दिया। अब उस लड़की के बुरे कर्म कहें या जो भी, उसके पति ने उस बेचारी का जीना मुश्किल करके रख दिया। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर जब एक दिन उसने विरोध में मुंह खोला तो उसका गला दबाकर उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब लड़की के मां बाप भी रोध होकर चुप हो गए, लेकिन उसका भाई अपनी बहन की हत्या के लिए न्याय चाहता है। सब उसे समझा रहे हैं कि जाने वाली तो चली गई, लेकिन अगर उसने आवाज उठाई तो उसकी भी जान मुश्किल में पड़ सकती है। अब आप बताइए पंडित जी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अपनी बहन की मौत को उसके कर्मों का फल समझकर भूल जाना चाहिए या उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए? पंडित जी ने बहुत आराम से अक्षय के इस प्रश्न का उत्तर दिया। देखो अक्षय, उस लड़की के साथ जो हुआ वो उसका कर्म फल हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके साथ हुए अन्याय को देखकर यह सोचकर चुपचाप बैठ जाएंगे कि उसके कर्मों का फल मिल गया है, तो हम अपने बुरे कर्मों के खाते में एक बुरा कर्म जोड़ लेंगे। क्योंकि सब कुछ जानते समझते हुए भी अन्याय के खिलाफ कुछ ना करना भी एक बुरा कर्म ही माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लोगों की कैटेगरीज बताई हैं। जिस रिच फैमिली की आप बात कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आती है, उसके लिए आप ये श्लोक सुनिए। आढ़्यो अभिजनवान अस्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्ति ज्ञान विमोहिता। इस श्लोक में भगवान ने आसुरी, राक्षसी यानी डेविल नेचर लोगों के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूं, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन के मजे लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो कि जिस इंसान को अपने धन और पोस्ट की ईगो में ये याद नहीं रहता कि भगवान के लिए सब बराबर हैं, सबके पाप और पुण्य का हिसाब लिखा जा रहा है, फिर चाहे कोई अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब,
जिस इंसान को लगता है कि उसके दान देने से उसके पाप का रिजल्ट कम हो जाएगा, ऐसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति यानी डेविल नेचर के होते हैं और उन्हें जरा सा भी नॉलेज नहीं होता है। जिस लड़की को मारा गया वो ऐसे ही लोगों के साथ थी। इसमें हो सकता है कि उसके पिछले कर्मों का कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन उसकी हत्या के खिलाफ सिर्फ उसके भाई को ही नहीं, पूरे समाज को आवाज उठानी चाहिए। अन्याय को सहन करना और उसे देखते हुए कुछ भी न करना भी अन्याय करने जितना ही पाप है। पंडित जी के इस जवाब से अक्षय बहुत सेटिस्फाई हुआ। फिर उसने अपना अगला डाउट पंडित जी को बताया। डाउट यह है कि उसका एक दोस्त पिछले कई साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत मेहनत करता है, कोई भी कसर उसने नहीं रखी है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो गीता में बहुत विश्वास रखता है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो वाले गीता ज्ञान पर उसे बहुत भरोसा है, लेकिन जब इतने सालों की मेहनत के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या उसे अब गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं देख लेना चाहिए? पंडित जी ने यह सिचुएशन भी बहुत गौर से सुनी और समझी। सबसे पहले तो उन्होंने अक्षय से कहा कि उन्हें खुशी है कि यंग जनरेशन में भी गीता ज्ञान को जानने और मानने वाले लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब भगवान कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तब उनका यह मतलब नहीं है कि कर्म के बारे में मत सोचो। अगर किसी को ड्राइविंग करनी नहीं आती है तब उसे ड्राइविंग करने से पहले उसे सीखना जरूरी है, न कि बिना सीखे ड्राइविंग करना, यह सोचकर कि भगवान ने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आपके दोस्त को अपने कर्म के बारे में तो सोचना ही होगा। अगर पूरी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है तब कर्म को दूसरी तरह से प्लान करना होगा। बेशक उसे करते हुए फल की चिंता नहीं करनी है, उन्हें सेल्फ एनालिसिस करके अपना कर्म तय करना है और फिर उसमें अपनी पूरी मेहनत करनी है। ऐसा करने से उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी के इस आंसर से भी अक्षय को खुशी हुई। उसने पंडित जी से गीता से जुड़े कई सवाल और भी किए, जिनके जवाब पंडित जी ने दिए। इस तरह ये बातचीत खत्म हुई। जब अक्षय और पंडित जी आपस में बात कर रहे थे तब पंडित जी के ग्रुप के सभी लोग इसे सुन रहे थे। साथ ही होटल के कुछ एम्प्लॉइज भी उधर जमा हो गए थे। सब हैरान थे कि गीता की धरती में जन्म ना लेकर भी कोई गीता ज्ञान के बारे में इतना कैसे जान सकता है। जब अक्षय पंडित जी के पास से जाने को हुआ तब पंडित जी ने उससे कहा कि उसके सवालों और ऑब्जर्वेशन से वे बहुत खुश हैं। आज की जनरेशन बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है, ऐसे में अक्षय का गीता ज्ञान में इतना इंटरेस्ट लेना उन्हें बहुत अच्छा लगा। पंडित जी और उनके सभी फ्रेंड्स को दोबारा आने का इनविटेशन देकर अक्षय वहां से चला गया। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।